अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, एक आईनी और सियासी बहरान है। इस बहरान से किस तरह से निकला जा सकता है, क्या आगे बढ़ा जा सकता है? एक तरफ तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की जो है वो बात हो रही है, तो दूसरी तरफ पार्लिमान और अदलिया के मामलात हैं, और पार्लिमान और अदलिया के दरमियान जो मामलात हैं ये इस नोयत के हैं कि अगर ये मामला तूल पकड़ता है और इसका कोई हल नहीं निकलता तो फिर शायद हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाता है, अदालत के लिए जो है वो अपने मामलात को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अब इस सारी सूरत हाल से बाहर किस तरह से निकला जा सकता है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमारी एक खुसूसी नशिस्त है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज अशरफ मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अब इनको किस तरह से देखते हैं, क्या राय है आपकी? थैंक यू रहमान साहब। मैं समझता हूँ कि रहमान साहब मुज़ाकरात तो खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ कि अगर कहीं भी किसी किस्म का भी कोई मामला हो जिसको सुलझाना हो तो डायलॉग एक ऐसा रास्ता है जिस पे हम उसको एक बेहतर अंदाज है किसी भी मामले को सुलझाने का। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ इस वक्त आपने अपनी इब्तदाई में बात की कि मुल्क में बुहरान है, वहाँ कोई आइनी बुहरान है, माशी बुहरान है, सियासी बुहरान है, तो इन सब बुहरानों का हल एक ही है कि डायलॉग हो, मिल के बैठा जाए और कलेक्टिव विजडम के साथ जो है वो मामलात को देखा जाए और आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। इसके अलावा तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और दुनिया में जितने बुहरानों का मुकाबला किया गया है या उनका हल निकाला गया है तो वो मैं समझता हूँ गुफ्तो शनीद से निकाला गया है और वो एक डायलॉग के ज़रिए निकाला गया है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो ये डायलॉग इनिशिएट हुआ है, अच्छा, मेरे ख्याल में ये खुशाइंद है और अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। पहले हो जाता तो बेहतर नहीं था, ये क्यों नहीं हो सका? बिल्कुल रहमान साहब, बुनियादी तौर पर अगर मैं वन लाइनर कहूँ तो रवैया, हमारे रवैये जो हैं, किसी एक के रवैये की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हमारी सोसाइटी में पिछले कुछ अरसे से आप देखते हैं कि रवैयों में बड़ी तब्दीली आई है। ये हम लोगों ने वो एक जो एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है, एक दूसरे की बात सुननी होती है, एक दूसरे के साथ जो है वो आर्गुमेंट से बात की जाती है, उससे हटकर फिर हमने एक यूं समझ लिया कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है और जो दूसरा कह रहा है वो सरासर गलत है। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ इस रवैये की वजह से ये जो है ना वो डायलॉग का जितना प्रोसेस था, गुफ्तो शनीद का, मिलकर बैठने का, हल निकालने का, वो पसे पुश चला गया और उसकी जगह जो है वो तुंदही आ गई, उसकी जगह जो है वो फिर शोर शराबा आ गया, हंगामा आ गया, एक दूसरे को नीचे दिखाने आ गया। और सबसे बढ़कर जो है वो इखलाक से बहुत नीचे जो मामलात थे वो हमारे रोज़मर्रा की गुफ्तगू का, लिखने का, मैसेजेस पर सोशल मीडिया का मौजू बन गए, जिससे ओवरऑल सारा एक माहौल पूरा गंदा हो गया। तवक्कुआत आपकी क्या है अब जबकि ये मामला जो है वो चल रहा है, एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है इन मुज़ाकरात से? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासी लोग हैं और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि डायलॉग करना, गुफ्तो शनीद करना, मिल बैठकर बातचीत से जो है वो मसले का हल निकालना, ये सियासतदानों का खासा है। सही। और ये उन्हीं का तुर्रा इम्तियाज है कि वो बिल्कुल गुप अंधेरे में भी रोशनी तलाश करते हैं और वो मसले को हल करने के लिए कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी हमेशा अपनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करते हुए इन डायलॉग को आगे बढ़ना चाहिए और इनको फिर नतीजा खेज होना चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल। इसमें नतीजा देखिए, अब फरीकैन को पीछे हटना पड़ेगा, अपने मौक़िफ़ में लचक दिखानी पड़ेगी, कोई इलेक्शन की डेट आगे या पीछे जो है वो करनी पड़ेगी। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। पॉलिटिक्स जो है ना जी इज अ गेम ऑफ पॉसिबल। पॉलिटिक्स में कभी आपको एक कदम आगे बढ़ना होता है,
कभी 2 कदम पीछे भी हटना होता है। ये आप इसमें रिजिडिटी नहीं है, इसमें जिद नहीं है, इसमें ये नहीं आप कह सकते कि नहीं मैं यहाँ हूं तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये अब जरूरी है। देखें, अब एक लचक तो आई है। इमरान खान साहब हमेशा ये कहा करते थे कि मैं लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करता, मैं इनसे बातचीत नहीं करूंगा, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, और वो प्रैक्टिकली उन्होंने 4 साल ये किया। हाँ। लेकिन उससे फायदा ना इमरान साहब की ज़ात ग्रामी को हुआ, ना पाकिस्तान को हुआ, ना पाकिस्तान की सियासत को हुआ, ना पार्लियामान को हुआ, ना किसी इदारे को हुआ। तो जिस वक्त देखें ये रवैये है ना जी, हाँ। ये आपकी एटीट्यूड है। अगर आप मस्बत रवैये से बात करते हैं और आप इज्जत करते हैं, इज्जत कराते हैं, और आप एक माहौल को एक कंड्यूसिव माहौल रखते हैं, एक ऐसा माहौल रखते हैं जिसमें एक मस्बत अंदाज से सियासत हो सके, जिसमें कोई शिद्दत पसंदी ना हो, जिसमें इंतहा पसंदी ना हो, और आपका रवैया ऐसे हो जो एक्सेप्टेबल हो। आप अपनी बात करें, लफ्जों का चुनाव सही करें, दूसरे की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें। तो जाहिर है जब आप गाली देंगे तो गाली वापस आएगी, पत्थर मारेंगे तो पत्थर वापस आएगा। लेकिन राय साहब, ये इन मुज़ाकरात के हवाले से भी खान साहब का मौक़िफ़ तो ये है कि ये गवर्नमेंट की विल पे डिपेंड करते हैं कि हुकूमत क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि जी कोर्ट का ऑर्डर है, अब जो फैसला करना है वो हुकूमत ने करना है। क्या वाकई ये मुज़ाकरात करना ना करना, मुज़ाकरात का नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, इसका सारा इन्हिसार हुकूमत के ऊपर है। देखिए, बेशक ये मैं समझता हूँ कि देखें, सिर्फ हुकूमत तो नहीं, अब तो 2 फरीक है, बल्कि 3 फरीक हैं। बल्कि अब तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक और सबसे बड़ा फरीक है, वो पाकिस्तान के 22-23 करोड़ लोग हैं। अब देखें ना, आपको अगर हम ये कहें कि भाई आए मुज़ाकरात करें, ये मैंने एक लाइन खींच दी है, ये एक्सेप्ट कर लें, तो आए बैठे इस पर बात करते हैं, तो वो तो फिर मैं समझता हूँ कि उनको मुज़ाकरात तो नहीं कहा जा सकता। मुज़ाकरात तो ये है कि आप दोनों तरफ से जिस तरह अब इन्होंने शुरू किए, और मैं समझता हूँ कि अच्छे एक जो है ना वो बाहर खबरें आ रही हैं कि उन्होंने एक दूसरे को अपना दिया है, एक दूसरे के सामने अपनी प्रपोजल्स रखी हैं, फिर वो अपनी लीडरशिप के साथ जाकर उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि कहीं एक वो जो है वो तय कर लें एक ऐसी लाइन जिस पर सबको इत्फाक हो। तो मैं समझता हूँ कि एक जो चीज़ इनिशिएट हुई है, जो बेशक देर से हुई है जैसे आपने फरमाया, लेकिन रास्ता तो यही है। सही। लेकिन राज साहब, यही काम अदालत करवाने की कोशिश कर रही थी और उस पर पार्लियामान के अंदर से बड़ा रिएक्शन आया, क्यों? देखिए, पार्लियामान और जो अदालत की आपने बात की है, अदालत हमारे ही मुल्क की अदालत है। ये पार्लियामान में जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी भी ये अदालत है, और ये हम सब के लिए जो है वो काबिल ताज़ीम भी है, तकरीम भी है। लेकिन इसी तरह जो पार्लियामान है, पार्लियामान की भी एक जो है वो सुप्रीमेसी जो है, पार्लियामान की इज्जत और तौकीर जो है, वो 22 करोड़ लोगों के जो है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो आपस में उलझ सकते हैं, सियासत एक और चीज़ है, कंपटीशन एक और चीज़ है। लेकिन जिस वक्त 2 इदारों की बात होती है, उसमें ज़रूरी ये होता है कि हर इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रहे। ठीक, कई दफ़ा होता है, बल्कि बेशुमार दफ़ा पाकिस्तान में तो हो रहा है कि अदारे अपनी आईनी हदूद से बाहर निकल आते हैं, और जब वो आईनी हदूद से बाहर निकलते हैं तो उनका निशाना पार्लियामेंट ही होती है। अच्छा। पूरी तारीख आप उठाकर देख लें कि जिस अदारे ने भी अपनी आईनी हदूद को छोड़ा, वो हमला आवर अगर हुआ है तो वो पार्लियामान के ऊपर हुआ। उसने पार्लियामान की जो ताकत थी, पार्लियामान की जो हकूक थे, पार्लियामान के जो फ़राइज़ थे, पार्लियामान की जो जुरिस्डिक्शन थी, उसके अंदर जो उसने जाकर पार्लियामान को कमज़ोर किया। पार्लियामान को जिस वक्त आप कमज़ोर करते हैं तो फिर आप जिस जमहूरियत और जिस सारे निज़ाम की बात करते हैं उसको खोखला कर देते हैं। अच्छा। उसमें से वो रूह निकाल लेते हैं। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं कि आइन हम सब के लिए मैं समझता हूं कि एक बड़ा जो है वो एक ऐसा दस्तावेज है जो हम सबको उसके ऊपर मैनुअल अमल करना है। सही। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि आइन को इधर रख दिया जाए।
लेकिन तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि जब किसी ताकतवर ने आकर पार्लियामान पर अटैक किया तो ना तो जुडिशरी ने पार्लियामान को तो तहफ़्फ़ुज़ दिया, ना आइन को वो तहफ़्फ़ुज़ दे सके, जिनका बुनियादी काम था कि वो आइन की हिफाजत करें, टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उस पे तो बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है। अब भी जब ऐसी कोई बात होती है, जब वो थोड़ा सा भी अपने हदूद से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर है फिर पार्लियामान को भी ये एक एहसास होता है। बात होगी, ठीक है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी इस निज़ाम का एक बुनियादी जुज़्व है, लेकिन पार्लियामान पर कोई चेक एंड बैलेंस तो है, तो क्या अदलिया पार्लियामान के ऊपर कोई चेक नहीं रख सकती? देखिए, नहीं, पार्लियामान के ऊपर किसी का चेक नहीं होता, पार्लियामान खुद अपना चेक होता है। पार्लियामान के अंदर जो है वो गवर्नमेंट बैठी होती है, उसकी अपनी अपोजिशन बैठी होती है। पाकिस्तान के पार्लियामान के ऊपर चेक जो है वो पाकिस्तान के अवाम का होता है। किसी भी अदलिया का कोई जज जो है वो उसको कोई पाकिस्तान के अवाम तो इलेक्ट नहीं करते, उन्होंने अवाम के पास तो नहीं जाना होता है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका हर मेंबर जो उसने अवाम के पास जाना है और उसके ऊपर ये एक चेक हर वक्त मौजूद है। अपोजिशन पार्लियामान के अंदर बैठी है, यहाँ हुकूमत बैठी है तो उसके साथ ही अपोजिशन बैठी होती है, वो उनकी चेक एंड बैलेंस करती है। जो अदलिया है उसके पास बिल्कुल ये इख्तियार है कि आइन अगर उनको इस बात की इजाज़त देता है, 100% देता है कि अगर कोई ऐसा कानून पास होता है जो आइन से मुतसादिम है तो उसको अदलिया जो है स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहुत दफा हमने देखा है अदलिया ने कवानीन के हवाले से फैसले दिए हैं और वो कानून साजी पार्लियामेंट ने की थी, लेकिन जो रिएक्शन इस वक्त आ रहा है मैं उसको समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पार्लियामान का ये रिएक्शन जो है वो क्यों आ रहा है? देखिए, उसकी वजह कि इस दफा मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से कि एक ऐसा तासुर उभरा और किसी हद तक हकीकत में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए जिससे मैं समझता हूँ कि पार्लियामान की जो सुपरमेसी थी वो कंप्रोमाइज करने की कोशिश की। अब पार्लियामान को आइन ये हक देता है सही कि अगर आपने जो आपका कंसोलिडेटेड फंड है सही, उसमें से अगर आपने 1 रुपया भी खर्च करना है उसकी इजाजत सिर्फ कौमी असेंबली दे सकती है। बिल्कुल ऐसी, उस सेनेट को भी इख्तियार नहीं है। जी जी, उसका इख्तियार प्रेसिडेंट साहब को भी नहीं। मनी बिल जो है वो पार्लियामेंट के पास। अब उसको मैं कहता हूं उसको पावर ऑफ पर्स कह लें आप जी, जो पावर ऑफ पर्स है वो सिर्फ कौमी असेंबली के मेंबरान के पास है। अब अदालत ने, मैं समझता हूं कि शायद वो जरूरी उस वक्त उन्होंने जरूरी ख्याल किया कि जब ये इलेक्शन के अखराजात की बात हुई तो उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाकर कहा कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, आप ये पैसे इनको दे दें। फिर AGPR को कहा कि आप फौरी तौर पर जो है वो ये जो है इसको रुकावट नहीं डालेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप रिसीव कर लें ये पैसे और जाएं जाकर इलेक्शन कराएं। अब मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अलार्मिंग बात थी। ये तो जो पूरे का पूरा इख्तियार जो पैसे का है, पर्स का जो है पैसे निकालने का जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से, वो तो हुकूमत का भी नहीं है, वो कैबिनेट का भी नहीं है। ये मैं समझता हूँ इस पे जो है वो कौमी असेंबली में मैं समझता बहुत बड़ा एक जो है उनको हर मेंबर को एक रिजर्वेशंस थी और उन्होंने समझा कि अगर ये काम भी इन्होंने करना है। अच्छा। फिर ये हुआ कि एक बिल इनिशिएट होता है जी। वो आपके इल्म में है वो। अब वो बिल जो है वो अपनी वो जो मरहल तय कर रहा है अपना कानून बनने की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जी, उस पे जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है उसने ये फैसला ले लिया कि नहीं, अगर ये जब भी मुकम्मल हो, जब भी ये कानून बनेगा इस पर अमल दरामद रोक दिया जाएगा। अब ये भी एक बहुत अजीब सी बात है कि जो पार्लियामेंट पाकिस्तान की है वो अपनी मर्जी से कोई बिल नहीं ला सकती, डिस्कस नहीं कर सकती, कानून नहीं बना सकती और उसको अगर आप उससे पहले स्ट्राइक डाउन कर दें। सही। अब ये एक ऐसे मामलात है, मैं समझता हूँ कि हमारी आला अदलिया को इस बारे में बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। ये किसी इंडिविजुअल्स की बात नहीं है।
चीफ जस्टिस साहब तो आज हैं तो 4 महीने के बाद नहीं होंगे, मैं अगर इधर स्पीकर हूं तो शायद मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा, कोई वजीर आजम है तो कोई दूसरा होगा। ये तो मतलब जो आपकी कानून होती हैं और ये जो इदारों का आइन के अंदर रहना होता है, वो तो इस चीज को मैं समझता हूं कि इस चीज को वो जो झगड़ा है या जो नफाक है, जो खींचातानी है, उसको खत्म करता है उस सूरत में कि जब हम मस्बत अंदाज के साथ आइन को भी देखें, कानून को भी देखें, अपने इख्तियारात को भी देखें और दूसरे के इख्तियारात को भी देखें। तो मैं यहाँ ये बड़ा अदब से ये गुजारिश करूँगा, मैं जुडिशरी की बड़ी इज्जत और एहतराम करने वाला शख्स हूँ, और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामान जो है वो जुडिशरी की भी यही पार्लियामान है और पार्लियामान का भी यही सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपको खत लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? बिल्कुल जरूरी था कि आपको पता है कि ईवान के अंदर एक बहस शुरू हो चुकी थी और उसमें मेरा ये फर्ज बनता है एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मुझे मेंबरान ने खड़े होकर मोशन के जरिए, तकारीर के जरिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे ये कहा कि आप हमारे जज्बात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएं। तो मैं समझता हूँ, मैं उसको ड्यूटी बाउंड होता हूँ एज ए स्पीकर, एज ए कस्टोडियन, कि मैंने हाउस के मेंबरान के जज्बात और उनके एहसासात जो थे वो मैनुअल जो कुछ उन्हें कहा था उसको सम अप करके तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में पेश कर दिया। और उसमें कोई बात ऐसी नहीं थी कि मैं समझता हूँ कि जो खुदा ना खास्ता मैं समझता हूँ उनको बड़ी इज्जतों के साथ, बड़ी तकरीम के साथ, और वो मैं समझता हूँ कि एक हर शहरी का फर्ज है। शहरी भी बड़ा गैर मामूली मुतालबा भी किया गया कि जजेस को इस्तेहकाक कमेटी के अंदर बुलाया जाए। मेरा ख्याल है कि वो मेंबरान की ज़रूर बात आई है उसमें कि ये था कि जिस वक्त हम इस्तेहकाक की बात करते हैं तो पार्लियामान की भी इज्जत तकरीम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो उनकी प्रिविलेज जो है वो उसको देखने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस्तेहकाक को अपने को जो है वो देखते हुए कोई अगर ऐसी बात हो जाए जो पार्लियामान की इज्जत और तौकीर में कमी कर रही हो तो क्या हम उस पर ये ले सकते हैं। ये ज़रूर बातें हुई हैं, ये डिस्कशन होती है, ये डिबेट होती है, लेकिन इस पर कोई फैसला तो नहीं हुआ, ना ही इस पर कोई हमने एक्शन किया है। लेकिन पार्लियामान के अंदर हर मेंबर को खुली आज़ादी है कि वो जो चाहे गुफ्तगू करे, वो जो चाहे बात करे, उस पर कदगन न मैं लगा सकता हूँ, ना कोर्ट लगा सकती है, ना कोई और दुनिया की ताकत लगा सकती है। सर ये क्यों हो रहा है कि बार बार ये सियासी मामला जो है वो अदालतों में क्यों जा रहे हैं? बदकिस्मत। अच्छा, बहुत बुरी बात। मैं बार बार कहता हूँ, मैं हर गुफ्तगू में मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ कि भाई सियासी मामलात कोर्ट्स में नहीं जाने चाहिए। अगर गए भी हैं तो कोर्ट्स को इतनाब करना चाहिए कि वो सियासी मामलात पर जो है ना वो ना ले। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ वो अमेरिका के चीफ जस्टिस की या किसी बड़े जज की कि जिसने कहा था कि जब सियासी मामलात अदालतों में आ जाते हैं तो अदालतों की भी इज्जत और तकरीम में कमी होती है और सियासत को भी नुकसान पहुंचता है। ये बड़ी अहम बात है। और हम ये क्या करते हैं, हम जब सियासी मामलात आते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर नॉर्मल रूटीन जो है हमारी बिजनेस वो ख़त्म करके हम सिर्फ उसी को लेके बैठ जाते हैं। पूरी कौम जो है वो टेलीविजन के आगे बैठ जाती है, वो जनाब हेडलाइंस बननी शुरू हो जाती हैं, वो उनके जो जजेस के रिमार्क्स हैं उसके ऊपर स्टोरियां, उसके ऊपर टॉक शोज होने शुरू हो जाते हैं। तो अदलिया जो है वो हर जगह डिस्कस हो रही है, कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव। तो ये जिस वक्त इस तरह की गुफ्तो शनीद शुरू हो जाती है, तनकीद शुरू हो जाती है, आजकल सोशल मीडिया है उस पर मामलात आ जाते हैं, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि वो जो उसका डेकोरम है, जो उसकी इज्जत है, जो उसकी मैजेस्टी है, उसमें कमी वाक़ई होने का अंदेशा होता है। मुज़ाकरात की अब बात चल रही है, अगर बिलफर्ज ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये कॉन्फिडेंस है, ये सियासी लोग बैठे वो इसके जो है वो हर पहलू से इसका जायजा लेंगे। और आज मैं समझता हूँ ज़रूरत सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है तो वो टॉलरेंस की है। अच्छा, वो बर्दाश्त की है। और ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है ना जी, ये किसी हद में अच्छी लगती है।
अगर ये हद से निकल जाए, हर बात पर हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की तरफ चले जाएं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चले जाएं, पीछे हटने के लिए तैयार ना हो, तो फिर उसको मैं सियासत तो नहीं कहूंगा, वो तो सियासत नहीं है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो आपको लगता है जो पार्लिमान और अदलिया के दरमियान जो तनाव है ये भी खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अदलिया और पार्लिमान के दरमियान तो तनाव कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ना कि तारीख हमारी ने ना एक ऐसा वो हमारी तारीख जो है वो इतनी मैं क्या कहूँ कि वो कोई ऐसी नहीं है, कोई काबिल फ़ख्र नहीं है, तो उस पर एक खौफ का अंसर है। और मैं समझता हूँ नफ्सियाती तौर पर भी ये उसके असरात हमारे जहनों पर हैं। अभी देखें ना, हम एक शिक की बात कर रहे हैं जी। हम कहते हैं अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो यह आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी और ये बहुत बुरी बात होगी कि आइन से नाराफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट का भी यही फरमान है जी। हाँ, हम लोग भी कहते हैं जो नहीं भी उनको पता है कि अगर नहीं भी हो सकते या कुछ इसमें मामलात हैं, वो ये तो जरूर कहते हैं कि नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे आइन और ये कहना जो है ये अदालत उज़्मा का और हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनका हक भी है, उनका फर्ज भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है कि जहां आइन के साथ ज्यादती हो रही हो या आइन से उस पर वो आवाज बुलंद करें या एक्शन लें। लेकिन हमारी तारीख ये कहती है कि ये एक शिक की बात नहीं, हमारे तो पूरे आइन को उठाकर एक साइड पर फेंक दिया गया, उसको फाड़ कर फेंक दिया गया। और कितनी दफा ये हुआ। अभी जनरल मुशर्रफ की बात मैं करूंगा आपको कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने देखे ना, एक सुप्रीम अगर कोई आइन से नाराफ करता है, जज भी करे तो उस पर भी तो जो है ना आइन का नाराफ की शिक जो है वो लागू होती है हर शख्स पे। उस शख्स ने जनरल मुशर्रफ को कहा कि मैं आपने जो भी एक्शन किया है उसको मैं लीगल कवर देता हूं और आपको ये इख्तियार तफवीज करता हूं मैं, मेरी कोर्ट, कि आप जाएं और आइन में तब्दीली कर लें। और उसने आइन में तब्दीली की, उसने पार्लियामान के सारे इख्तियारात जो थे वो सलब कर लिए एक रूलर ने। तो क्या उस वक्त ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था या नहीं हुआ था? उस वक्त आइन को जो है वो उससे नाराफ हुआ था या नहीं हुआ था? अगर हुआ था तो वो सारे किरदार अब मौजूद हैं, वो चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद हैं। क्या ये अच्छा ना होता कि आंदा किसी को जुर्रत ना होती कि यही सुप्रीम कोर्ट जो है उस चीफ जस्टिस को जो है वो कटहरे में खड़ा करती कि आपने किस हैसियत से जो था वो आईने पाकिस्तान की इतनी बड़ी तज़हीक की, आपने उसकी इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी की कि एक फर्द वाहिद को दे दिया। पार्लियामान को ये इख्तियार नहीं है जब तक उसके पास 2/3 अक्सरियत ना हो। तो आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को उन जजेस को लाना चाहिए, कटहरे के अंदर लाना चाहिए? अगर इस बात पर आ सकता है ना कोई, जिन्होंने मुशर्रफ के LFO की तौसीक की थी, उनको अभी इस कोर्ट को चाहिए था ना कि ये हमेशा के लिए रास्ता बंद कर देते और उनको बुलाते और उनको कटहरे में खड़े करते और उनको कहते कि आपने किस तरीके से आइन की खिलाफ वर्जी की, आपने किस तरीके से एक शख्स को इख्तियार दे दिया जो इख्तियार पार्लियामान को नहीं है। पार्लियामान जो है, मैंने आपको बताया, एक कामा और एक फुल स्टॉप उस वक्त बदल सकती है जब उसके पास 2/3 अक्सरियत हो। बिल्कुल सही चीज है कि आपने एक बंदे को कहा कि जाओ अपनी मर्जी से आइन में तब्दीली करो और आपको कोई नहीं रोकेगा। साहब, आपका आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन जो टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट। यस, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि अब देखें ना, या तो आप कहें कि भाई जो गुजर गया सो गुजर गया, एक नई सुबह का आप आगाज कर लें, ये भी होता है, दुनिया में होता है और ये एक अच्छा तरीका भी है। लेकिन अगर आपने मारूजी हालात को नहीं देखना, आप देखें ना, अब एक छोटी सी बात है, 2 लफ्जी में बात करता हूँ। ये सारा जितना भी इस वक्त मामला गंभीर होता जा रहा है, हर रोज जितना ये शोर शराबा हंगामा पड़ा हुआ है, एक डिमांड थी कि आप जो है वो फुल कोर्ट करते। फुल कोर्ट अगर हो जाता तो कौन सी क़यामत, तो ये सारा कुछ ना होता। तो फिर कहीं ना कहीं जात
कहीं ना कहीं अपनी हमारी अनाथ और रास्ते में आ रही है ना, खाए वो इधर से आ रही है, पार्लियामान की तरफ से आ रही है, खाए वो जुडिशरी की तरफ से आ रही है, खाए वो कहीं से। तो अगर आप ये कह रहे हैं अगर फुल कोर्ट बन जाता तो पार्लियामान और अदलिया में ये जो टेंशन है, जो तनाव है, ये नहीं, पूरे पाकिस्तान की वही टेंशन खत्म हो जाती, तनाव खत्म होता, जो भी फैसला आता सबको मानना पड़ता। अब क्या हुआ है, अब यहां से जो हुकूमती जो इत्तेहाद है वो कह रहा है कि हम 4-3 के फैसले को मानते हैं, वो भी एक फैसला हमारे पास है। अपोजिशन जो है वो कह रही है, पीटीआई कह रही है कि हम 3-2 के फैसले को मानते हैं। हाँ। तो क्या हाल था इसका? मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब से ज्यादा तो कोई नहीं समझता इन मामलात को। मुझे यकीन है कि उनको वो उनसे ज्यादा किसी को इदराक नहीं है कि अगर एक एक्शन से अगर फुल कोर्ट तश्कील पाया जाता है जिसपे सारे लोगों की डिमांड थी, वकला की डिमांड थी, मैं समझता हूं उनकी तंजीमों की थी, सिविल सोसाइटी की थी, आप मीडिया की थी, पॉलिटिशियंस की थी, तो फिर क्यों नहीं बनाया गया? देखे ना, कई सवालात हैं जो जन्म लेते हैं हर शख्स के जहन में। वो अभी भी नहीं बना फुल कोर्ट, वो अभी भी नहीं बना, और अभी भी हम एक चीज पर डट गए। डटना अच्छी चीज होता है, लेकिन मस्बत बातों पर, जब मुल्क के मफादात की बात हो, जब मुल्क में अमन व अमान की बात हो, जब मुल्क के माहौल की बात हो, तो वहां सुप्रीम कोर्ट अगर ये आप फुल कोर्ट बना देता तो ये मामला खत्म हो जाता। कोई किसी, मैं आपको बताऊं कि किसी ने एक लफ्ज नहीं कहना था। ये कंट्रोवर्सी अगर शुरू हुई है तो बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की वजह से शुरू हुई। ठीक, साहब ये फरमाइएगा, ये वजीर आजम ने भी तकरीर की एतमाद का वोट लेने के बाद, और उन्होंने आपसे मुतालबा किया कि 2018 का जो इलेक्शन है उसकी तहकीकात करवाई जाए। तो आपकी बतौर स्पीकर उस पर क्या राय है? देखिए, मैं आप समझता हूँ ना जी कि बहुत सारी मामला सामने आते हैं। ये तो अभी जैसे मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, बात यह है कि मैं तो मुख्तसरन ये कहूँगा कि अगर हमने इस मुल्क में अमन व अमान देखना है, इस मुल्क के माहौल को बेहतर करना है, इस मुल्क को हम तो क्या कर रहे हैं? मैं अपने आप को उससे मुबर्रा नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूं कि हम हमारी तरफ से सब ठीक हो रहा है। मैं ओवरऑल, भाई कौन है पार्लियामान, क्या कौन है, सुप्रीम कोर्ट कौन है, जुडिशरी कौन है, फौज कौन है, आपकी ब्यूरोक्रेसी कौन है, सारे अपने नहीं, इसी को हम खुद ही है ना, कोई बाहर से तो नहीं, बाहर से तो नहीं, हम खुद है, एक ही घर के हम लोग हैं। हमें तो मतलब कोई, अब तो खुदा के लिए कुछ हमें बिल्कुल अपनी जात से बाहर निकल कर सोचना पड़ेगा। अब तो शायद हमें फिर हमें पछतावा रहे। आप कहते हैं कि वो माहौल खराब करे, लेकिन अभी जिस तरह से पीटीआई भी कहती है, पीटीआई कहती है कि ये माहौल तो हुकूमत खराब कर रही है। एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं, मुकदमात हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये चादर दीवारी का एक तहफ़्फ़ुज़ की बात है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ये कोई तरीका भी नहीं है कि आप 1 बजे रात को जाकर किसी का दरवाजा तोड़ दें और किसी के अंदर जाएं। साबिक स्पीकर परवेज इलाही के घर पर जो छापा पड़ा है, उसको मैं कभी भी उसको जो है वो मैं बिल्कुल उसकी मजम्मत करूंगा। अच्छा। और मैं मुतालबा करता हूं कि इस तरह के जो मामलात हैं वो फिजा को और ज्यादा खराब करेंगे, वो माहौल को और ज्यादा खराब करेंगे। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ बाबा माहौल ठीक करो आप। उसके लिए ये नहीं है कि एक साइड से होगा। अगर पीटीआई इस बात पर डटी रहती है कि सारी जिम्मेदारी जो है हुकूमत की और हमने कुछ नहीं किया है, तो फिर वो भी गलत है। लेकिन ये तो हुकूमत का काम है, मुकदमात और गिरफ्तारियां। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं ना जी कि ये जो रात को एक्शन हुआ है उससे मुझे भी तकलीफ पहुंची। ये इस तरह नहीं होना चाहिए जी। सही, लेकिन अब हमने माहौल बना दिया ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी एक को अभी आप कहीं किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक इदारे को कोई आइलैंड के तौर पे नहीं देख सकते। पूरा माशरा जो है हमने इस तरह प्रोपेगेंडा किया है कि अभी हमें शायद किसी को भी नहीं समझ लग रही कि हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, इमरान खान भी कह रहे हैं मैं रोड मैप दूंगा सड़कों पर आने का, मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि मैं जो है वो सड़कों पर जो है वो अब हम आएंगे। तो ये सड़कों पर आने से मामला आपको हल हो जाएंगे? नहीं, मैं आपको बताऊं कि
अब मैं क्या इस पे तबसरा करूं, मैं समझता हूँ मेरा मनसब भी इस बात की इजाज़त मुझे नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को एक बहुत अच्छा मौका दिया था। उनके पास एक मौका था, वो पूरी जो है वो कौम को एक अच्छा माहौल फराम कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती हुई कि उन्होंने भी, मैं समझता हूँ, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मौके की बात कर, जब वो वज़ीर-ए-आज़म जब बने हैं, जब वो इलेक्शन में से कामयाब होकर आए असेंबली में, तो मैं समझता हूँ उस पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी थी और वो सबको साथ लेकर चलते। कामयाब तरीन मैं समझता हूँ हुक्मरान वो होता है जो अपोजिशन को साथ लेकर चल सके, जो उनकी इज्जत और वकार को मलहूज़े खातिर रखते हुए उनसे अपने बेहतर तलकात रख सके। गाली देकर और आपने उसको खौफ से डरा कर गिरफ्तार करके जेलों में डालकर तो आप अपने कोई अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर मुल्की मफादात के जो अहदाफ होते हैं वो कभी भी हासिल नहीं होते जिसमें ये शिद्दत पसंदी की पॉलिटिक्स हो, जिसमें मारा मारी हो, बेइज्जती हो, गाली हो, बदतमीजी हो। ये कल्चर जो है ये मुल्कों को तबाह कर सकता है। भाई ये घर ही नहीं चल सकता जहां बदतमीजियां शुरू हो जाए। घर भी इखलाक, इस घर का इखलाक अच्छा होता है जिसमें बामी मोहब्बत और प्यार होता है, अमांगी होती है, बड़े छोटे की इज्जत तकरीम होती है, वही घर तरक्की करता है। यही हालत मुल्क पीटीआई के जो एमएनएज हैं उनको क्यों नहीं वापस आने दे रहे असेंबली के अंदर? वो तो गए अपनी मर्जी से हैं, इस्तीफे देकर गए हैं, अदालतों में गए हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, हम वापस नहीं जाना चाहते, जाते हुए तकरीर करके गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर गए हैं, सोशल मीडिया पर आकर गए हैं। उसके बाद जो है वो अदालतों में चले। तो कराची के एमएनएस दरवाजे के बाहर खड़े रहे, उनको कराची के एमएनएस को वो मेरे पास तशरीफ लाए थे। वो हमारे कोलीग हैं, मुझे उनका एहतराम है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाई कोर्ट सिंध ने हमारे हक में फैसला दे दिया कि हमें वापस बिठाया जाए। जब वो फैसला पढ़वाया गया, जब वकला को बताया गया, जब लॉर्ड डिवीजन को भेजा गया, तो उन्होंने कहा नहीं, सिंध हाई कोर्ट ने इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन करवाने का, बाई इलेक्शन करवाने का है, वो मुअत्तल किया है। अच्छा। और बाकी जो है वो आपका जो था रूलिंग थी या जो डिसीजन था वो इंटैक्ट है। तो उनको मैंने कहा कि भाई आप इसकी सही तशरीह करवा के लाएं, वापस कोर्ट में चले जाएं और उनको बताएं कि ये तो इसमें तो नहीं लिखा उन्होंने कि आप बहाल हो गए। तो उसके बाद वो था कि वो एक खबरियत बनानी होती है। इतना तो मैं मार्जिन देता हूँ अपने एमएनएस को, साबका को भी देता हूँ कि सियासत में खबरियत बनानी होती है, अखबार में छपना होता है, कोई मीडिया के लिए वो खबर चाहिए होती है, तो 8-9 आगे गेट पर हलाला हुई। मुझे मालूम है इस्तीफे तो मंजूर हो चुके हुए हैं, आप इलेक्शन कमीशन को जो है वो भिजवा चुके हैं। ये रास्ता को दरमियान में से निकल सकता है कि पीटीआई असेंबली में वापस आ जाए, जो इस्तीफे मंजूर हो गए हुए हैं आपके एंड से वो आप जो है वो वापस जो है वो ले ले? रहमान, मुझे ये बताएं कि हम सियासत कर रहे हैं या कोई बच्चों का खेल है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों का? मुझे ये तो नहीं समझ लगती, इतना सीरियस मैटर है। सही। एक हुकूमत चलाना, हुकूमती कारोबार सल्तनत चलाना जो है, एक जमहूरियत चलाना, एक पार्लियामान और वोटिंग, फिर इलेक्शन, फिर असेंबलियों का तश्कील पाना, फिर ये सारे तगो दो जो है वो बड़ा एक सीरियस निज़ाम के लिए होता है। और अगर हम इसको इतना नॉन सीरियस लेना चाहिए, जब हमारा दिल करे हम कहें मैं असेंबली तोड़ दूंगा, जब कहे कि मैं कहूँ कि इलेक्शन कराओ, जब वो कहते हैं इलेक्शन कराओ तो वो कहते हैं नहीं अब स्टे ऑर्डर दे दो, अब इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये जो खाली है सीटें, इस पर इलेक्शन होना चाहिए था। शेड्यूल आ गया था इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन आ गया था। कौन गया है स्टे कराने के लिए कि इलेक्शन नहीं चाहिए? तहरीक इंसाफ के लोग हैं, केपी में गए हैं, पंजाब में गए हैं, हर जगह, कराची में गए। अब पहले तो मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के बंदो बैठकर आराम से सोचो कि आप चाहते क्या हो। आप पहले देते हैं इस्तीफे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और असेंबली को गालियां देते हैं, पार्लियामान को गालियां देते हैं, कहते हैं हम इस पार्लियामान को मानते ही नहीं है। फिर जब आपके इस्तीफे मंजूर होते हैं तो आप भाग पड़ते हैं, कहते हैं नहीं जी हमारे इस्तीफे जो हैं वो वापस लिए जाएं। पहले अदालत में गए हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, वहां से फिर जब दोबारा गए अदालत में तो फिर कहा है कि हमारे इस्तीफे मंजूर न किए जाएं।
तो अदालत ने कहा भी कल तो आप आए थे कि आपके इस्तीफे मंजूर होने चाहिए। इनका क्या कुछ हो सकता है? जो इस्तीफे मंजूर हो गए वो आपके ऑफिस के एंड से मंजूर हो गए, वो फाइनल हो चुके हैं, वो वापसी नहीं हो सकती, उनकी कोई वापसी का कोई तरीका ही नहीं है। देखे ना क्या तरीका है, ये वापस नहीं आ सकते ये जो लोग हैं, चाहे वो तहरीक कोई आईनी तरमीम के लिए हो या रहमान अपोजिशन लीडर या निगरान हुकूमत के लिए मुशावरत करनी। आपको देखो सिर्फ यही बताना चाह रहा था, यही बदकिस्मती हमारी। जब आप हुकूमत करते हैं तो आपके तो बड़ा आपको विजनरी होना पड़ता है, आपको तो बड़े हर छोटी मोटी बात पर देखो ना, सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलना वो और बात होती है। वो लेकिन प्रैक्टिकली हुकूमत चलाना, हुकूमत के मसाइल हल करना, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना एक और मसला है ना जी। जब तक आप इलेक्शन मोड में होते हैं, सियासत कर रहे होते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आप हाउस में आ जाते हैं और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर आपका सारा निजाम चेंज होता है। सही, बिल्कुल। अब होता यह है कि अगर तो आपके पास अक्सरियत है तो आप वजीर आजम हैं। जिस दिन आपकी अक्सरियत खत्म होती है, किसी वजह से होती है, उस बहस में जाए बगैर, उस दिन आपका मकाम जो है वो अपोजिशन के बेंचेस में है। ठीक। अब मैं समझता हूँ कि शायद जो मैं बात किया करता था वो तहरीक इंसाफ की समझ में आ गई है कि अगर हुकूमत आम होती है तो अपोजिशन भी बड़ी अहम होती है। लेकिन राय साहब, अब यही आर्गुमेंट वो असेंबलियों के हवाले से भी दे रहे हैं, और तजवीज़ ये भी है, बतौर स्पीकर आप इस पर बात कर सकते हैं कि ये जो पंजाब और केपी की जो असेंबलियां डिसॉल्व हो गई हैं, तो ये क्या वापस आ सकती हैं? मेरा ख्याल है नहीं, वो भी नहीं आ सकते। और कोई और तरीका निकाले तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखें ना कि आपने एक वो कैसे डिसॉल्व हुई है, बच्चे बच्चे को पता है। अब मैं समझता हूँ ना कि इमरान खान साहब को अभी तक ये नहीं पता कि जमहूरियत जो है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप लीडर हैं या आपको किसी पार्टी ने इख्तियारात दिए हैं तो आप एक डिक्टोरियल फैसले करना शुरू कर दें। मुझे पता है कि चीफ मिनिस्टर जो थे वो इनकी मिन्नतें करते रहे कि आप असेंबलियां ना तोड़ें। इन्होंने असेंबली तोड़ दी। अब इन्होंने ये फरमाया कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि मैं ये असेंबलियां तोड़ दो, और अब इस पे क्या, आप क्या कमेंट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, कोई और इस पे क्या करेगा। भाई जनरल बाजवा के कहने पर आपने असेंबलियां तोड़ दी, वो अगर दिसंबर में गए हैं, आपने जनवरी में तोड़ दी, क्यों? और अब आप फिर यही इस प्रोपोजिशन पे कह रहे हैं, आज मैं पढ़ रहा था कि जाएं कोर्ट में और असेंबली को बहाल कराने की कोशिश करें। भाई इस मुल्क के साथ क्या मजाक कर रहे हैं? अभी उन्होंने पिटीशन की नहीं है, लेकिन वो कहते हैं तैयार जो है वो परवेज अली ने कहा है तैयार हो गई। आप क्यों मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? ये तो कोई बच्चा भी ऐसी बातें नहीं करेगा। ये तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये बड़ा संजीदा मसला है, इसको इस तरह बचगाना तरीके से, नॉन सीरियस तरीके से आप सियासत न करें ना, और इससे पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान होने का एहतमाल है, उससे बचना चाहिए। तो साहब, एक हुकूमत का बड़ा एतराज है 63A के हवाले से, और कुछ लोगों का कहना है कि ये दोबारा इसका रिव्यू पेंडिंग है और इसको कंसिडर किया जाना। आपकी 63A वाला जो फैसला है तो उस पर आपकी क्या राय है बतौर स्पीकर कौमी असेंबली? ये जो फैसला है ये तो ये साबित करता था कि हर हालत में आपने जो चीफ मिनिस्टर सिटिंग था उसको फारिग करना है। अगर मैं मुझसे आप डायरेक्टली पूछे, मैं बिल्कुल सियासत को भी बलाए ताक रखकर ये बात करने लगा हूं। मतलब हमजा शहबाज को फारिग करने के लिए वो फैसला ये तो था। देखे ना, अब एक आप कहते हैं कि जी और उसके बाद उनकी मेंबरशिप उड़ा दी। आपको पता ही सूबाई असेंबली के वो 20 मेंबर थे, ये 22, तभी तो बाई इलेक्शन फिर हुए। उन्होंने उनका वोट काउंट नहीं हुआ। कभी ऐसे भी हुआ है? ये कौन से कानून में लिखा है, कौन से आइन में लिखा है? देखिए ना, ये अब जब इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर एक आपका टिल्ट नजर आता है, झुकाव नजर आता है जुडिशरी का एक खास पार्टी की तरफ, एक खास शख्सियत की तरफ। तो फिर मैं समझता हूं कि आप जहां उन लोगों को प्लीज कर रहे होते हैं, आप उतने ही या उनसे ज्यादा लोगों को अपने मुखालिफ भी कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सियासी मामलात है,
इसमें जो है वो कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए और ना ही सियासतदानों को अपने सियासी मामलात जो हैं जाकर वहां कोर्ट में पेश करने चाहिए। उसके लिए पार्लियामान ही जगह है, आपस में मिल बैठने का ये एक तरीका है। और मैं समझता हूँ कि आज अगर वो कोर्ट के में जाने के बाद आए हैं बैठने के लिए तो पहले बैठ जाते। ठीक, ये बात हो सकती थी। राइट। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।